से यशायाह के दिनों से लेकर, अर्थात मैं तुझसे तुझसे बातें करने लगा, उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। उसमें क्या लिख। जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, अपनी बुरी चाल से फिर और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। क्षमा करो। आमीन, हालेलुया। हाँ आमीन। प्रभु, ये वचन से आशीष दे, वचन ने प्रभु, वचन से बातें करो प्रभु, मुझे सबको प्रभु। ये वचन आत्मा की वचन है परमेश्वर, ये वचन को तोड़ने का मेरा सक्षम नहीं है, पवित्र आत्मा ने आपने वचन मुझे बोलिए, सबको बोलिए प्रभु। ये वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह का नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हाँ, जब ये वचन पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। उसी समय हम देखे 5 में देखेंगे, 5 के पढ़ी दियो, 5 के पढ़ी दियो, 5 जी। फिर यिर्मयाह के बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। नहीं जा पाऊंगा। जब यिर्मयाह ने बांधा हुआ था, उसी समय की बात है, परमेश्वर उसी समय उसको बोल रहे हैं कि तुम यहूदा और इस्राएल के विरुद्ध में तुमको मैं जो बोलूंगा तुम उसको लिखो। जब बांधा हुआ का टाइम में, जब वो उसी समय वो परमेश्वर का भवन को भी नहीं जा पा रहा था, उसी समय की बात, तब यिर्मयाह को बहुत थोड़ा अचड़न हुआ होगा, कैसा लगा होगा कि मैं तो बांधा हुआ हूं, अब किस तरह ये मैं वचन लेके मैं जाऊं। वो क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से, मगर उसने सुना। ये क्या परमेश्वर बोल रहे हैं कि यहूदा और इस्राएल की गोष्ठी, उसका वंश का विरुद्ध में मैं जो तुम्हें कह रहा हूं तुम उसको लिखो। हो सकता है ये वचन सुनकर यहूदा वंश के प्रति जो मैं अमंगल करना चाहता हूं, घटाने जा रहा हूं, जो संकल्प किया हूं, शायद वो सुन के वो फिर अपने कुपथों के कारण लिखा है बुरी चाल से वो जैसा वो वापस आए और अधर्म का लिए वो जैसा क्षमा मांगे। बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने जो संकल्प किया है, क्या कि अधर्म का संकल्प किया है। अधर्म, ये लोग अधर्म का लिए प्रभु ने जो दंड देना चाहता है उसको बोल रहे हैं तुम लिखो। जैसे कि ये सुन के वो लोग वापस आएंगे, अपनी 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 बुरी चाल से वापस आएंगे और अधर्म का लिए वो क्षमा मांगेंगे। सचमुच हम अधर्म का लिए क्षमा मांगना सबसे बहुत बड़ी बात है। उससे और क्या है, क्षमा से और क्या चीज है क्षमा मांगना। बहुत लोग अपने अपने घमंड में क्षमा नहीं मांगते। हाँ, देखते ही हेलो हाय भाई भाई प्रेज द लॉर्ड, अब कैसे हैं, जितना भी उसका साथ दुश्मनी हो ना, बातचीत में कुछ भी दुश्मनी हो ना क्यों, आमने सामने देखने के बाद वो अपना घमंड को छिपाने के लिए बोलते हैं कि नहीं प्रेज द लॉर्ड भैया, नमस्कार, कंती अच्छो भलो, आप अच्छे हैं। क्षमा नहीं मांगते। हमारे परमेश्वर बोलता है जो जिसका साथ दुश्मनी हो तो अपना अपना दोष को तुम स्वीकार करो एक दूसरे से, और तुम जाकर तुम मंदिर में जाओ, तब जाकर तुम परमेश्वर के भवन में तुम जाओ। क्षमा इतना बड़ा एक विषय है, क्षमा मांगना से छोटा नहीं है। बहुत लोग अपने आप को नम्र नहीं करते क्षमा मांगने के लिए। शायद बोलते हैं शायद यहूदा और इस्राएल लौट आए ये वचन सुनकर। वचन में क्या प्रभु ने संकल्प किया है कि जब उसका पास वचन भेजो और अपने अपने कुकर्म से वो लोग जैसा वापस आएंगे, क्षमा मांगेंगे।
4 में ने निरिया के पुत्र बारूक आया और बारूक ने यहोवा के सब वचन उसने से कहे थे से कर पुस्तक में दिए दिए। तब उसी समय किया परमेश्वर लिखने के लिए बोला, बारूक बारूक बोल के एक व्यक्ति था, उसको बुलाया और बारूक के प्रति जो परमेश्वर ने उसको जो वचन लिखने के लिए और यिर्मयाह लिखते गया। वचन सुन के परमेश्वर के वचन सुन के यिर्मयाह बोलता है, एक नोड़ाकार पुस्तक माने बोधे से गुड़ाई का पुस्तक बोधे ना, जैसा ऐसा रोल करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस पे भी रहता, गवर्नमेंट ऑफिस पे भी रोलिंग होके रहता है, जो जमीन का कागज भी ऐसा रोल करके आगे, पहले जमाने में रोल करके एक लकड़ी का एक छेदा रहता है, और वो छेदा वो जो ने मैं देखी हूँ कि उधर में ऐसा रख करके उसको घुस में रख, ऐसा एक पुस्तक। और जो परमेश्वर ने बोला है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं वचन को, तुम यिर्मयाह ने बोला, और वचन को तुम जाके तुम भवन में जाओ और उपवास का दिन में तुम जाओ। लिखा गया 6 में थोड़ा पढ़ दिए बेटा, 6 में थोड़ा। जी, इसीलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना। और हाँ, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। ओ बड़ी है, इतना बड़ी क्रोध परमेश्वर के अंदर में है। उपवास का दिन, जिस दिन उपवास कर रहे हैं भवन में सब कोई मिलकर, उसी दिन तुम जाओ, वचन लेके जाओ, वहां तुम पढ़ो, वचन को तुम पढ़ो। हो सकता है वो वचन को सुन के उसने क्या करेंगे, गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना करेंगे। वचन ऐसा एक नाम है, जैसा सुनकर वो गिड़गिड़ा के वो प्यार करेंगे। क्यों? वचन जिसको लगता है, और जो लगता है जरूर और गिड़गिड़ा के परमेश्वर का पास आएगा, रोएगा, और वो अपना सब कुछ को कबूल करेगा। वो परमेश्वर ये चाहता है कि वचन जाओ भवन में, तुम जाओ बोलो, जितना लोग आए हैं सबको तुम बोलो वहां जाके, जैसा वो सुने, गिड़गिड़ा करो, प्रार्थना करे, और अपने अपनी बुरी चाल से वो लोग फिर वापस आ जाएं। जो परमेश्वर उनका विरुद्ध में जो क्रोध, महाक्रोध, बहुत भयंकर चीज है। वचन ऐसा चीज है, हम जब सब्जियां बनाते हैं, कोई बनाते हैं तो कोई अच्छा तड़का लगाते हैं सब्जी में, पंजाबी तड़का तो मुझे पता है मुझे, और तड़का काफी कड़क लगता है, खांसी छींक भी आ जाता है। बंगाली भी तड़का लगाते तो खांसी छींक भी आ जाता है, बाहर चले जाते हैं। वचन ऐसा तड़का है, और वो भी क्या करता है, हमें पूरा हलचल मचा देता है। वचन से हम सीखते हैं,
आमीन। वचन के लिए हमको डर भी लगता है, तड़का के समान। ये बहुत जबरदस्त तड़का है ये, जो हमारे हृदय में वो वचन का तड़का जब लगता है तो हमको क्या करते हैं, जंपिंग, मन अंदर से अंदर जंपिंग आता है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, सचमुच वापस आऊं क्या, सचमुच अपना दोस्त को कबूल करूं क्या? अरे भाई ये कैसा वचन मेरे पास आ गया, ये कैसा तड़का आ गया। और मुझे ये वचन सुन के इतना लगा कि ये तड़का कहां से मेरे दिमाग में आया, मुझे भी पता नहीं। तड़का ऐसा खुशबूदार है, अच्छा लगता है। जब मिर्ची जलता है तो पूरा खांसी आ जाता है। मेरा वचन ऐसा हमें ऐसा करता है। अब जब हमारा एक लिए मिरर है, जब वचन रूपी मिरर को जब देखते हैं तो अपने आप हमारा सब कुछ, जो गलतियां, सब कुछ जो बुरी है, बुरी चल जो भी है, हमें दिखाई देता है। परमेश्वर ने ऐसा ही चाहा, शायद ये वचन उसका आंखों खुल जाए, शायद ये वचन सुनकर वो फिर वापस आए, वो गिड़गिड़ाए, वो प्रेयर करे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि जिसको परमेश्वर दंड देने का लिए वो सोचा है, शायद परमेश्वर उसको क्षमा कर दे। परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। दंड देने का लिए भी उसका प्लानिंग कर लिया है, और क्षमा करने का लिए भी वेटिंग में है। दो विषय उसका मन में है, उसका संकल्प कि उसको दंड देने का लिए, और उसका इच्छा भी है कि वो वापस आए। समय दिया है परमेश्वर ने, जाओ तुम। शायद ये प्रचार सुनकर, जैसा जूनुस का समय में, शायद वो प्रचार सुनकर निनीवी का लोग जब जूनुस प्रचार करेगा तो शायद वो परिवर्तन होंगे, शायद अपना अपना पाप को कबूल करेंगे, अपना दोष को कबूल करेंगे। वचन हमारे लिए बहुत बड़ा मिरर है, और वो हमें क्या करता है, जो सुनते हैं, जो खुद हम पढ़ते हैं, तो हमारा अंदर का सब चीज को वो दिखाता है, और हम अपनी आंखों से हम देखते हैं। ये देखने वाला नहीं था, ये सुन के अपना शरीर के अंदर को देखने वाला वचन है। हम अंदर को हम देखते हैं, वचन हमको अंदर दिखाता है। शारीरिक मिरर हमें बाहर दिखाता है, मगर वचन हमें अंदर दिखाता है। प्रियो, तब क्या हुआ ना, वो जाकर परमेश्वर के भवन में वो पढ़ने लगा। 8 का लास्ट में लिखा है, जिस दिन उपवास का दिन था, 9 में लिखा है, जिस दिन उपवास का दिन था उसी समय घोषणा किया गया। 10 में क्या लिखा, थोड़ा पढ़िए। 10, 11 थोड़ा पढ़ दीजिए, 10, 11, 12 थोड़ा। जी। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को सपान के पुत्र गमियों के जो प्रधान था, उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी, यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। हाँ, शापान के पुत्र गर्मिया के बेटे मोकिया ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने, और वह भवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया, और देखा कि वह एलिशा प्रधान और समाया के पुत्र दलिया और अब्बोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गर्मिया और हन्ना का पुत्र सिदकिया और सब हाकिम बैठे हुए हैं। हाँ, बस यहाँ लिखा गया, जैसे ये वचन लेके कौन गया, बारूक गया, और उसने क्या घोषणा करते 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 वो कोठरी में चले गया, जहां पर गमरियर एक नाम लिखा है। वो पुस्तक लेके, यिर्मयाह का पुस्तक लेके, लिखा हुआ पुस्तक लेके वो पाठ करने लगा, पढ़ने लगा। शापान का पुत्र, बहुत सारा नाम है यहाँ,
साफन का पुत्र गमरिया पुत्र मिखाया ओ सही पुस्तक सदा प्रमुख और वाक्य सब सुनिले, ये सब सुनने लगे। साफन का पुत्र जो मिखाया वो सुनने लगा। 12 में लिखा गया कि और उस कोठरी में वो गया, जितना भी अधिकारी थे अर्थात इलीसामा जितना जितना नाम पढ़ने लगे और सब नाम में लिखा गया। 13 में लिखा गया बारूक और लोगों के कानों में वो पुस्तक पाठ करने लगा और मिखाया सुना और सबको बताया मिखाया। 14 में लिखा गया कि जितना भी नाम लिखा है उसका नाम लिखा है पुत्र सेलीमेन पुत्र नथियल का पुत्र, जितना भी नाम लिखा है बारूक का पास उस लोग आए। ये सब बारूक का पास आए जो प्रचार कर रहा था। और वो लोग बोल रहे हैं कि तुम जो प्रचार कर रहे हो, जो पाठ कर रहे हो, वो सब पुस्तक मेरे पास लेके आओ। ये लोग बोले तुम जो बोल रहे हो वो पुस्तक मेरे पास लेके आओ। तब लिखा गया पुस्तक ने बारूक ने लेके उनका पास आया। 15 में थोड़ा पढ़िए बेटा जी। 15। हाँ, तब उन्होंने उससे कहा अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। उसने बोला तू बैठ जा और हमें पढ़कर तू सुना। तब बारूक ने उसने क्या किया, वो पढ़कर सुनाया। उसका बाद 16-17 जी। हाँ, जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। जो वचन सुनते ही थरथराने लगे, डर के मारे कांपने लगे। और उसने बोला कि नहीं, ये वचन जरूर राजा का सामने पहुंचना चाहिए, ये वचन जरूर राजा का सामने पहुंचना चाहिए। फिर 17 में लिखा गया फिर उन्होंने बारूक से कहा हमसे कहा क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? हाँ, क्या तुम ये वचन क्या यिर्मयाह के मुख से सुन के तुम कैसा लिखा? क्यों? तब बारूक ने क्या उत्तर दिया 18 में, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। बारूक ने कहता हाँ, ये वचन अपना मुंह से वो बोलता गया और मैं लिखता गया, स्याही से काली मन इंक से मैं लिखता गया। शायद उसने सोचा होगा जैसे हम लोग डर गए, शायद बारूक ने डरा होगा, मगर बारूक ने नहीं डरा। ये परमेश्वर का वचन है। कैसा ये वचन तुमने लिखा, कैसा तुमने सुना? प्रियो, ये ऐसा वैसा वचन नहीं है। ये थरथराने वाले वचन, सुन के थरथराने कांपने वाला वचन है। ये मन परिवर्तन करने वाला वचन है। ये वापस लाने वाला वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमारे हृदय को नया बना देता है। ये वचन सुन के हम पाप स्वीकार करते हैं, हम क्षमा करते हैं वचन सुनकर। ये वचन वैसे वैसे कहानी वचन नहीं है। कैसा तुमने लिखा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बारूक ने कहा अरे वो बोलते गए, मैं लिखते गया। यिर्मयाह उसका 1:9 में लिखा है, जो वचन ये वचन परमेश्वर ने पहले यिर्मयाह के मुंह में दिया, डाला, मुख में डाला, उसका अपने हाथ को लाया परमेश्वर ने और यिर्मयाह को मुंह को स्पर्श किया। ये वचन खुद यीशु मसीह है, ये वचन खुद परमेश्वर है, ये वचन पवित्र आत्मा है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। और वो वचन को लिखने में क्यों तकलीफ होगा, सुनने में क्यों तकलीफ होगा?
यिर्मयाह उसका 1:9 में थोड़ा पढ़ दीजिए, 1:9 में। जी यिर्मयाह पुस्तक 1:9 यिर्मयाह 1:9 तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तेरे मुंह में डाल दिए हैं। वचन रूपी परमेश्वर अपने आप को यिर्मयाह का मुंह में डाल रहे हैं। वाह वाह हालेलुया। और कैसा मुंह नहीं खोलेगा, कैसा ये नहीं Amen. लिखेगा। Yes. Hallelujah. बढ़िया नोट करते गया बारूक ने, लंबा चौड़ा ये है, बारूक ने लिखते जाता है और यिर्मयाह ने बोलते जाता है। सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं, थरथर में कांपते जाते हैं और पूछ रहे हैं कि तुम यिर्मयाह का मुंह से सुन के वचन तुम कैसे लिख रहे हो। प्रियो, ये वचन बहुत गहरा वचन है। शाम उस गीतो संगीता क्या भजन संगीता उसका 11 का देखेंगे, और एक वचन देखेंगे। हाँ, उसका 11 का 6 में थोड़ा पढ़ेंगे। जी गीत संगीता तर 11 पर्व 6 पद 12 सॉरी, हाँ 12 का 6। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। बल्कि गई हो। प्रियो, ये वचन ऐसा वैसा वचन नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को परखा गया है। वो वचन परखा गया वचन है। कैसा? मिट्टी में, और वो वचन कैसा? आग में 7 बार परखा गया है। और वही वचन परमेश्वर ने यिर्मयाह का मुंह में दे रहा है। वाक्य सब निर्मल, वो वचन में कोई भी मिलावट नहीं है। मूर्ति करे उन्हाईरे परीक्षित सातो थोर परिष्कृत रूप तुल्य। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. मिट्टी का बर्तन में उसको आग में परखा हुआ 7 बार ये वचन Amen. जो परमेश्वर ने यिर्मयाह का मुंह में दिया। जो हाथ कष्ट करता है, जो बाहु अपने आप हमारे लिए बढ़ाता है, वो हाथ लेके यिर्मयाह का मुंह में वचन दिया। और तुम जाओ बोलो, तुम जाओ लिखो। एक लिख रहा है और एक प्रचार कर रहा है। कैसा ट्रांसफर हो रहा है वचन, एक बोल रहा है, एक लिख रहा है, और एक लिख रहा है और एक प्रचार कर रहा है। बढ़िया ट्रांसफर हो रहा है वचन। उसी आज उस बच्चे में क्या लिखा कि जो सुने नहीं, उनके बात माने नहीं, उसका लिए परमेश्वर ने ये दंड रखा। जैसे कि इस्राएलियों ने 1 कोरिन्थी 10:5 में इस्राएलियों के पास परमेश्वर ने उसी समय संतुष्ट नहीं रहे कि वो लोग डिसोबीडिएंट थे, ओबीडिएंट नहीं थे, डिसोबीडिएंट थे वो लोग। उसमें परमेश्वर का संतोष नहीं हुआ। 1 कोरिन्थी 10:5 में थोड़ा पढ़ दीजिए। जी प्रथम कोरिन्थियों 10:5। हाँ, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गई। हाँ, उसीलिए जंगल में ये होगा। ढेर हो गई। ढेर हो गए, खत्म हो गए। संतोष नहीं थे परमेश्वर ने, फिर भी परमेश्वर इनको समय दे रहा है। तुम थोड़ा जाके बोलो ना, शायद वो वापस आएंगे, शायद गिड़गिड़ाएंगे, शायद प्रार्थना करेंगे, शायद क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है।
आज हमारे लिए, हमारा बच्चों का लिए, हमारा समाज के लिए, हमारा चर्च का कलीसिया के लिए प्रभु हजार हजार साल छोड़े हैं। आज भी हमें बहुत दया से, हमें अनुग्रह से हमें है हम लोग। 2 कोरिन्थियोस का 3:3 थोड़ा पढ़िए। 2 कोरिन्थियोस का 3:3। जी, द्वितीय कोरिन्थियों 3:3। हम्म, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो साही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, Amen. पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमीन, आमीन। Amen. उस दिन क्या उसका जो बारूक ने स्याही में लिखा और एक नोटबुक में लिखा। प्रियो, स्याही में लिखने का जो कुछ भी है वो तो पूरा पानी डालने से पूरा उसका कोई भी दिखेगा भी नहीं। पत्थर में लिखने वाला, पत्थर में भी जो पत्थर भी गिर गया तो मूसा का हाथ से गिर गया तो वो भी टूट ही गया। मगर प्रभु हमारा और स्याही में लिखना नहीं चाहते हैं, कोई नोटबुक में लिखना नहीं चाहते हैं। हमारा अंदर में, हमारा हृदय में जीवन को ईश्वर करो, आत्मा को द्वारा, पवित्र I आत्मा के receive. द्वारा। I receive. और हृदय का वो प्लेट में प्रभु ने लिखना चाहते हैं। वो वचन हमारा हृदय में रहना चाहिए, वे चाहते हैं। तो कोई देखे तो जैसा लिखा गया ना, हृदय और पूर्ण तारु मुखो कथा कहे। जब हम अंदर जब भर्ती हो जाता है, हमारा मुंह से निकलता है, बुरी बात भी निकलता है, अच्छी बात भी निकलता है। क्यों ना हमारा वचन खाली मुंह में ना निकले। Yes, hallelujah. जब हम भरते हैं तो निकलना चाहिए। हम जब खाली करेंगे तो भरेगा, स्याही में नहीं। और प्रियो, और मैं देख रहा था यिर्मयाह उसका 25:3 में अगला जो मम्मी परमेश्वर ने 23 साल तक, परमेश्वर ने 23 साल तक यिर्मयाह को वचन देते रहे, जाओ प्रचार करो, प्रचार करो। पढ़िए थोड़ा यिर्मयाह उसका 25:3। जी, यिर्मयाह उसका 25:3। हाँ। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यशायाह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और से बड़े जत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। 23 साल तक परमेश्वर का वचन यिर्मयाह का पास आता रहा, मगर बड़ी यत्न से उसने प्रचार करता रहा। अर्ली मॉर्निंग, दोपहर में, रात में, सुबह में, मगर वो लोग कोई भी सुना नहीं, इग्नोर करता गया। अभी भी प्रभु परमेश्वर का समय आ गया है। प्रियो, छोटा समय और बाइबल पढ़ाना नहीं चाहती हूँ। वही 22 में लिखा गया, वो पुस्तक राजा का पास आया। 21-22 में जब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 36 का जो 21-22-23 में पढ़ेंगे, तो पुस्तक राजा का पास लाया गया और राजा ने ठंडे का दिन में आग ताप रहा था। मेरे प्रियो, आग ताप रहा था। वो वचन सुना, वचन हाथ से लिया और वचन आग में डाल दिया। और नोटबुक जो लिखा था बारूक ने, इतना तकलीफ से लिखा था माँ के द्वारा वचन, वो वचन को लेके आग में डाल दिया। समय नहीं है शायद, और उसी लिए मैं नहीं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। 20, 21, 22, 23, 24 तक जब 25 तक जब पढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे कि ये वचन आग में फेंका गया। समय आ गया है,
समय आ गया है, बच्चन हमारा हाथ से शायद बच्चन बाइबल छीन के कोई ले जाएगा। जब हमारा बच्चन, जब हमारा हृदय में प्लेट में जब नहीं है प्रियो, एक दिन हमें बाइबल गंवाना पड़ेगा। तय लिखी हुई ये पुस्तक गंवाना पड़ेगा, मगर हमारा जो हृदय में जो वचन है उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको शैतान भी नहीं चुरा सकता और तोड़ भी नहीं सकता। हृदय में जो वचन रहता है, ये वचन से हम सबको प्रभु आशीषित करे। और ये वचन मुझे बहुत इफेक्टेड किया है वचन ने मुझे, और ये वचन से मैं ये सीखा कि वचन को कितना सुनना है, कितना ग्रहण करना है। बोल रहा है मैं परमेश्वर का भवन में बेटा मैं नहीं जा सकता, अभी मुझे बांध के रखा है। जब वचन प्रचार खत्म हो गया, उसको बोला गया 18 में, थोड़ा पढ़ दीजिए बेटा 18 में। इसका 18 36 का 36 का 18 में। बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। हाँ 19 में 19 में। तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छुपा और कोई ना जानने पाए कि कोई ना जानते पाए। हाँ क्यों, क्या बोला? तुम अपने आप को और यिर्मयाह दोनों मिलके जाओ, तुम छुप जाओ, कोई भी जान ना पाए। आज भी हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों का अंदर ही ये डर है। ये वो वचन छीनने वाले लोग हैं, वचन को बंद करने वाले, प्रचार को बंद करने वाले लोग हैं। वचन को ज्यादा से ज्यादा हम क्यों ना अपना मुंह अंदर में रखे, हृदय में रखे, और वचन को हम लोगों के पास हम कैसा उसको सामने लाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे ये वचन से। और प्रभु हम सुने हैं वचन, जैसे और हम गहरे वचन को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जैसे और हम आत्मा में, वचन में हम जैसे बढ़ेंगे, बच्चन में हम सबको आशीष दे। आमीन।